तो मूलांक एक से शुरू करते हैं मुस्कान। मूलांक एक पे जब हम आ जाते हैं तो राजा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी मूलांक एक से रिप्रेजेंट करेगा ना अपने आप को, एक में एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना, 10 का भी 1 ही बनेगा अगर हम मिक्स करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जब हम मूलांक एक की बात करें तो वो हमेशा राजा की प्रवृत्ति रहना पसंद करता है। उसको किसी के अंडर काम करने में मजा नहीं आता, बॉसी नेचर होगा उसका कहीं ना कहीं, घर में भी और बाहर भी, क्योंकि राजा है तो प्रजा को डोमिनेट करके उसको रहना पसंद है। दूसरी चीज, वो बहुत ज्यादा उसको मूड स्विंग्स भी होंगे और घर से हमेशा दूर रहेगा। 1 नंबर वाला हमेशा अपने घर को, फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस ना देके वो बाहर वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो हो सकता है कि वो बहुत प्रोफेशनल भी हो, बट वो बहुत ज्यादा, उसका ऑरा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा लीड करेगा और लीडरशिप इम्पैरिटीज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, तो ये उनका जिनका भी 1, 10 या फिर 28 प्लस करके 1 मूलांक बनता है, जिनका भी मूलांक 1 बनता है। तो कुछ इनके लिए रेमेडीज भी हैं कि ऐसा बोला जाता है कि शायद ये एरोगेंट हो जाते हैं अपने बॉसी नेचर की वजह से, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं इनके लिए? देखिए, रेमेडीज यही है, जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है, जितना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करोगे तो उतना अच्छा है, जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे उतना अच्छा है। क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है ना, राजा की प्रवृत्ति क्या होती है, अभी अटैक कर दो, अभी युद्ध कर लो, गुस्सा आ गया एकदम से। तो ईगोस्टिक होते हैं, तो ईगो को कहीं ना कहीं दबा के अगर रखें, मतलब कि बैलेंस बना के चले। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत विनम्र हो जाए, बट होता नहीं है स्वाभाविक वो लोग, बट जितना आप पोलाइट रहेंगे घर के अंदर, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, घर में भी युद्ध रहेगा उनके दिमाग में। तो घर को शांति से जो है अच्छी प्रवृत्ति घर में रखें और बाहर जो करना है वो करे। इसमें 19 भी आएगा ना, 19 भी? जी हाँ। और मतलब इनके बोला जाता है, मतलब ज्यादातर जितना मैंने भी देखा, बट ये भी ऐसा होता है कि जो मूलांक है वो एक है, और फिर उस पर्टिकुलर इंसान का जो भाग्यांक होता है उनका भी पूरा कॉम्बिनेशन देख के किया जाता है कि देखिए, सब ऐसे भाग्यांक अलग होता है, बट हम मूलांक की बात कर रहे हैं, और 19 जब आप काउंट करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना, इसीलिए आपने बोला। तो हम जब देखते हैं कि कहीं पे भी फर्स्ट वाला 2 लेटर्स, जैसे किसी का 16, जैसे मेरा 16 जनवरी नंबर आता है, तो 1 और 6 हो गया, तो मेरा जो मूलांक बनता है वो 7 बनता है, जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ये देखना है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, हमें ईयर नहीं लेना, हमें मंथ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ भाग्यांक वो है, मूलांक वो है जो आपका फर्स्ट 2 डिजिट है या 1 डिजिट, सिंगल डिजिट है, उसी को आप देखें, उसी से आपके ट्रेड्स पता लगते हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि मैडम कुंडली नहीं पता हमें अपनी, है ना, हमें पता ही नहीं है हमारा जन्म का समय क्या है, स्थान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हम उसका कुछ भी चीज प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी, न्यूमरोलॉजी से भी हम उसका बता सकते हैं। तो आप तो मतलब जिससे मिलती होगी, अगर आपको नंबर पता चल जाता होगा तो आप तो फिर जज कर मतलब थोड़ा आपको तो पता ही होगा सारे नंबर्स का। तो नंबर 2 पे आते हैं जी, बहुत इमोशनल नंबर है मूलांक 2। जब हम मूलांक 2 की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा क्रैंकी नेचर होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते। स्थिर मतलब काम में भी उनको ना चेंज चाहिए। एक जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी उनको मजा नहीं आ रहा कि यार बोर हो गया हूँ उस लाइफ से ना, मजा नहीं आ रहा। या जितनी भी फीमेल्स हैं जो मूलांक 2 वाली हैं, बहुत रोती हैं, और उनको अगर आप छोटी सी चीज भी बोल देंगी ना मुस्कान, आज 10 साल बाद भी उनको वो चीज याद रहेगी कि आपने मुझे ये बात उस दिन बोली थी। अच्छा। तो इतना ज्यादा ना लेके बैठे रहते हैं। वैसे तो ये सबकी विमेन में तो सबकी आदत होती है कि हमें भूलता नहीं है कुछ बहुत पुराना, बिल्कुल, बट शायद से 2 नंबर वाले रिलेट करें। बिल्कुल। तो जितना हो सके 2 नंबर वालों को चांदी बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, अपनी माँ के करीब जितना रहेंगे उतना अच्छा रहना चाहिए। अच्छा। मम्मी की सुननी चाहिए। 2 नंबर वालों को प्यार भी बहुत होता है अपनी माँ से, हमेशा मम्माज गर्ल, मम्माज बॉय रहते हैं वो लोग। बट अगर माँ कहीं ना कहीं उनसे दूर चली गई ना, तो उनका गुस्सा, एंगर इश्यूज, इमोशनल बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो महादेव की सेवा करें, क्योंकि शिव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2, जो चंद्रमा उनके सर पे विराजता है। और दूसरी चीज, अपनी माँ के करीब रहे, माँ की सेवा खूब करे। ठीक है जी। तो नंबर 3 पे आते हैं फटाफट। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जुपिटर को, है ना। तो अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो आप विजय किसी भी क्षेत्र में पा सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ किसी भी क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसको हर चीज पढ़नी है। गुरु क्या होता है? गुरु होता है कि स्टूडेंट को इतना आता है ABCD तक, बट मुझे तो पूरा बुक पढ़ना है, तभी तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगी, राइट। तो जुपिटर वाला हमेशा ना लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रहेगा। 3 नंबर वाला, जिसका भी मूलांक 3 है, उसको ना लर्न करने का बहुत मन करता है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अच्छा। इम्प्लीमेंट में पुअर होते हैं वो लोग, मतलब वो सोच लेते हैं, प्लानिंग बहुत करते रहेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी दिमाग में, वो ख्याली पुलाव होता है ना, वो बनाते रहेंगे, बट जब वो एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो वो नहीं कर पाते हैं, या फिर वो डिले कर देते हैं। डिले कर देते हैं कि इस साल नहीं, अभी तो मैं पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ अपने शिक्षा में और अपनी विद्याओं में, मेरे को नहीं आता है अभी। तो वो ना करें। आप जब डिले करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक्शंस में बिलीव करिए ना,
जब आप एक्शन ही नहीं करोगे, प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, तो उसका फायदा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग करता है ये नंबर। ओवर थिंकिंग भी करते हैं और प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, तो जी। इनके लिए कोई रेमेडी है कि उनका काम जल्दी हो जाए? उनको गुरु बृहस्पति की पूजा ज्यादा करनी चाहिए, जितना हो सके येलो चीजें डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, येलो धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक जिस प्रकार मैं लगाती हूँ, अगर हल्दी का तिलक लगाएंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है। तो थोड़ी छोड़ी चीजें बताती हूँ जो घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ मुस्कान। तो मुझे लगता है आपके घर में सारी चीजें अवेलेबल है। अभी तक मैंने कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई जिसमें पैसा लगेगा। मम्मी की सेवा आप कर सकते हो, सबके पास माँ है, राइट। सूर्य के लिए बताया कि अपनी फैमिली को अच्छे से बना के रखिए। नंबर 3 को बोला कि हल्दी का इस्तेमाल करें या फिर दान करें। तो कोई भी ऐसी चीज जो भी आपके ग्रह हैं या फिर आप देखेंगे मूलांक है, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। अपने मूड स्विंग को, अपने नेचर को भी ठीक कर सकते हो, छोटे छोटे इंप्लीमेंट करके अपने घरेलू नुस्खों से ही। ठीक है, तो अभी नंबर 4 पे आते हैं। राहु का नंबर। और सब लोग डर जाते हैं, अरे मैडम आपको राहु से क्या दुश्मनी है। आपकी रील्स में भी आप राहु की बातें भी बहुत काफी करती हूँ, और मेरी ना 4 नंबर वाली रील बहुत ज्यादा वायरल जाती है। क्यों? क्योंकि ना लोग डर जाते हैं कि मैडम ने ऐसा क्यों बोल दिया। देखिए, राहु ना क्रिएटिविटी है, राहु इल्यूजन भी है। राहु को ना मिथ्स बहुत पसंद है। राहु को लगता है कि मेरी अपनी एक दुनिया है, सपनों की दुनिया, और उसी में मैं रह रहा हूँ। 4 नंबर वाला ना हमेशा अपनी दुनिया में रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, नहीं रहेगा। अच्छा। और रहस्य में ही बहुत रहेगा। उसको रहस्यों से बहुत ज्यादा प्यार रहता है। कोई भी अच्छी चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग उसके दिमाग में ना, और रात को बहुत क्रिएटिव हो जाता है वो। बट अगर वो किसी का दुश्मन बन जाए तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा। 4 नंबर वालों से अगर आपने गद्दारी कर दी तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो रिवेंज लेके ही मानेगा। अगर शैतानी प्रवृत्ति है ना, अगर आपने किसी भी 4 नंबर वाले को प्यार कर दिया तो वो इतना प्यार करेगा कि ओवर पॉसेसिव हो जाएगा, आपको उसके प्यार से डर लगने लग जाएगा। अच्छा। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ कि 4 नंबर वाले जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, जिनका मूलांक 4 है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर पॉसेसिव है कि अगर वॉशरूम में भी फीमेल गई है, उनकी पार्टनर उनकी गर्लफ्रेंड गई है, तो वहां से भी फोटो खींच के भेजो मुझे अच्छा। कि आप हो कहाँ पे इस समय। तो वो उनका नेचर है, बाय वो नेचर। उनका नेचर है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक ट्रेड्स तो आप किसी के चेंज नहीं कर सकते हो उसका। तो ऐसा रहता है 4 नंबर वाला। तो फिर भी मतलब ये काइंड ऑफ इनके लिए नेगेटिव भी तो बहुत बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव है। गुस्सा बहुत जल्दी आना नेगेटिविटी का निशानी है। अपनी एक दुनिया में रहना, तो सोशलाइजिंग कम हो जाएगी जब आप अपने ही जोन में रहोगे। तो वो सोशलाइजिंग नहीं करना पसंद करते, उनको दोस्ती नहीं करना पसंद है। ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर वो लगाते रहते हैं। राहु आपको नशे की और तामसिक प्रवृत्ति हमेशा देता है। अच्छा। 4 नंबर वालों को आप देखेंगे नॉनवेज खाने की प्रवृत्ति, अल्कोहल की, स्मोकिंग की आदत उनसे छूटती नहीं है। अगर उन्होंने चालू करी है तो वो छोड़ेंगे नहीं लाइफ लॉन्ग, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। अपने वॉशरूम को सबसे ज्यादा गीला करेगा 4 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है वो। अच्छा। एक शैतान है, उसको क्या पसंद होगा? उसको गंदगी पसंद होगी। अपने घर में बैठा रहेगा, नहाएगा नहीं। एक पर्टिकुलर समय पे उसको नहाना पसंद नहीं है। अच्छा। वो नहाएगा तो शाम को नहाएगा। उसको शाम को उसकी दुनिया जो है जागृत होती है कि अभी मजा आने लगा है, अभी मेरा दिन निकला है, ऐसा होता है। तो इनकी भी फिर कोई रेमेडी या कुछ? हाँ बिल्कुल रेमेडी है, अपने वॉशरूम को बिल्कुल साफ रखें आप। अच्छा। और जिस गुस्सा आता है अगर, तो गुस्सा आता है तो सिल्वर का चेन पहनाती हूँ मैं। जितने भी राहु वाले आते हैं मेरे पास, जितने भी 4 नंबर वाले आते हैं, अगर मुझे नहीं पता उसका समय क्या है, उसके भाग्यांक क्या है, बट अगर आपको दिख रहा है कि मैं 4 नंबर वाला हूँ, कहीं ना कहीं मेरा 4 बनता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप सबसे पहले अपनी सिल्वर की चेन धारण कर लें। अगर गले में चांदी नहीं पहन सकते तो आप वॉशरूम क्लीन करें। आप जितना हो सकता है स्वीपर्स की हेल्प करना शुरू करें। जितने स्वीपर्स होते हैं गली मोहल्ले में, जहाँ सोसाइटीज में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं झाड़ू वाले मिलते ही हैं हमें, कचरा उठाने वाले, उनको आप कोई ना कोई चीज खिला दे। अच्छा। आपका राहु शांत हो जाएगा, आपका 4 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। अच्छा। तो छोटी छोटी रेमेडीज है। तो 4 नंबर वालों मतलब अगर संभल जाओ अगर आपका है तो काफी रेमेडीज तो मैम ने बताई दी है। और अब आते हैं 5 नंबर पे, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा मैंने रील्स पे देखी है स्पेशली, कि 5 नंबर काफी मतलब स्ट्रॉन्ग है, या मतलब 5 नंबर ना क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों है? बुध का नंबर है। बुध को ना हर चीज चाहिए, उसको बुद्धि भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लग्जूरियस लाइफ भी चाहिए, बैलेंस करके चलता है। अच्छा। बुध क्या है? बैलेंस का है। आप देखेंगे काफी सारी सेलिब्रिटीज हैं, या मैं बॉम्बे बहुत वास्तु के लिए जाती हूँ, तो जब मैं बॉम्बे जाती हूँ तो वहां पे कोई भी धर्म का इंसान है, वो गणपति बप्पा को सिद्धि विनायक मंदिर में मुझे मिलता ही मिलता है। वो मुस्लिम भी रहेगा तो वो सिद्धि विनायक जाएगा, वो क्रिश्चियन भी है तो वो सिद्धि विनायक जा रहा है, वो सिंधी भी है तो वो सिद्धि विनायक जा रहा है। ऐसा क्यों है सिद्धि विनायक? क्यों हम गणपति को इतना मानते हैं? क्योंकि वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जितने भी 5 नंबर वाले हैं, उनसे अगर आपने पार्टनरशिप कर ली बिजनेस में, तो आपका बिजनेस समझ लीजिए चलेगा ही चलेगा। ओके। हर जगह से जुगाड़ विगाड़ उठा के वो अपने बिजनेस को चलाने में जो है हर तरीके की मेहनत कर सकता है। और कहते हैं कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो बहुत मित्र है सबका, उसका नेचर ऐसा है, फ्रेंडली नेचर का है।
अच्छा। और जी, और उसके जो दुश्मन हैं, जैसे दुश्मन कौन कौन हो गए, शनि हो गया, राहु हो गया, है ना, शुक्र हो गया, केतु हो गया, ये सारे दुश्मन प्रवृत्ति के हैं, अलग इनकी कैटेगरी है, ठीक है। ये भी उनके मित्र हैं, सोचिए, बुध के। अच्छा, जी, जिनसे मतलब सारे शनि प्लैनेट और इन सब चीजों से डरते बिल्कुल, हैं। जिनसे हम डरते हैं वो भी उनके मित्र हैं। तो एक ऐसा अच्छा। कारक मुझे बहुत पसंद है बुध स्पेशली, क्योंकि एक ऐसा ग्रह है, ऐसा नंबर है 5 नंबर, कि आप सबको प्रभावित कर सकते हो। इतना ऑरा पॉजिटिव है आपका कि आपके आपके सभी फैन हो जाते हैं। आप जहां से निकलता है 5 नंबर वाला, तो वो देखेंगे कि आप बोलने में बहुत अच्छा होगा, दिखने में बहुत अच्छा होगा, बातें बहुत अच्छी करता होगा और बहुत करता होगा। तो इनके लिए कोई रेमेडी है कि ये तो आपने आपने तो इनकी तारीफें कर दी। नहीं नहीं, देखिए 5 नंबर वालों को थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि अपनी बहन के साथ संबंध अच्छे रखें। जितना सपोर्ट ये अपनी बहन का ले सकते हैं उतना अच्छा है। अगर इन्होंने बहन से नहीं बनाई ना, तो उनको दिक्कत हो जाती है। अच्छा। जी, तो हमेशा अपनी बहन का संबंध रखें, अपने साथ रखें उनको, उनको खिलाते पिलाते रहें, उनको गिफ्ट्स भेजते रहें, तो बहुत खुश रहेगी बहन। जितना हो सके फोन पे बातें करें और अच्छी बातें करें। मैंने काफी सारे लोगों को बोला ना, फोन पे बातें किया करो, ग्रीन आपकी दिया रील करो, बहुत वायरल हुई है ये है वाली। ना, ग्रीन प्रेजेंट किया करो, दिया करो, अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया करो। तो लोगों ने क्या बातें करनी शुरू कर दी, चुगली। हाँ हाँ मैडम, मैं तो 1 घंटे अपनी बहन को सारी चीजें बताती हूँ। अरे भैया, नेगेटिविटी नहीं बतानी है तुम्हें, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बातें करें, बतानी हंसी है। मजाक हंसी ऐसे। मजाक या कुछ घूमने का प्लान बनाओ। आप जितना अपनी बहन के ऊपर स्पेंड करेंगी ना, उतना प्रोस्पेरिटी आपका बुद्ध जो है आपको और पैसा देना शुरू कर देगा। 5 नंबर वालों के लिए। अभी जी, 6 नंबर पे आते हैं, जो कि जिसको आई थिंक 8 और उससे ज्यादा बोला जाता है कि ऐसे लोग उसमें होते हैं ना। नहीं, शुक्र का नंबर है 6 नंबर, और बहुत अच्छा नंबर होता है मुस्कान। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको लग्जूरियस लाइफ देता है। गाड़ी बड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं तो मैं अपनी बिना गाड़ी के ठीक हूँ। साड़ी अच्छी चाहिए तो अच्छी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को चाहिए ही नहीं। तो वो हर चीज को ना बहुत ज्यादा लग्जरी से अट्रैक्ट करते हैं। उनके पास वेल्थ बहुत होती है, उनके पास सुंदरता बहुत होती है, उनके पास 6 नंबर वाले के पास हमेशा ही एक ऐसी ब्यूटी होती है जो जिसको हम इनर ब्यूटी भी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि दिखने की ब्यूटी ब्यूटी होती है। अगर आप एक माहौल में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, और हम बोलते हैं ना ये पार्टी की जान है, तो हमेशा 6 नंबर वाला होगा। अच्छा। एक होता है ना चुलबुला प्रवृत्ति, एक हंसी मजाक करना, किसी भी दुख को सुख में बदल देना, वो प्रवृत्ति 6 नंबर वालों के पास होती है। तो जिनका भी 6 नंबर है, तो वो देख लें कि कितने खुश मिजाज होंगे आपके वो आसपास। ऐसे वीडियो देखते देखते स्माइल आ गई आ होगी गई कि अरे होगी। 6 तो मेरा नंबर है। जी, होता है ना, ऐसे होता रील्स है। पे आते हैं, तो मतलब आपको तो क्या, हम एज एन हाँ, ऑडियंस में बताऊं तो ऐसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। अगर किसी और का नंबर देख लिया तो उसके बाद उसके अकाउंट पे जाके देखेंगे कि मेरा नंबर कहाँ है और मेरे नंबर के बारे में क्या क्या बताया। तो होती है, खुशी हो रही होगी 6 नंबर वालों को और भी। बहुत ज्यादा परफ्यूम बहुत लगाते होंगे, नहाते बहुत अच्छे टाइम से होंगे, अच्छा। और अपनी साफ सुथरा रहना पसंद है। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन रखेंगे। और बच्चा भी होगा ना, वो 6 नंबर का होगा, आप देखना उसको घर में ना हर चीज नीट एंड क्लीन चाहिए। मम्मा ये अच्छे से क्यों नहीं है, बेडशीट अच्छी क्यों अच्छा। नहीं बिछी है। उसको हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर चीज अच्छी अट्रैक्ट करेगा। काफी सारे बच्चों को आपने देखा होगा, या फीमेल्स को देखा, वो शॉपिंग ही करती रहती हैं। उनके पास कपड़े कम नहीं होते हैं, बट उनको शॉपिंग का आदत होता है। और कई लोग होते हैं जिनको फटे पुराने, जब तक छेद ना हो जाए ना हाँ। बनियान के अंदर, तब तक हाँ। वो पहनते रहते हैं उसको, फिर उसके बाद वो डस्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। नहीं करना। हमेशा अपने शुक्र को अच्छा रखना है। और 6 नंबर वालों को जितना पैसा आप स्पेंड करेंगे ना अपने ऊपर, उतनी लग्जरियस लाइफ अपने आपकी ऊपर। बढ़ेगी। अच्छा। अपने ऊपर करना है आपने। अगर आप फीमेल हैं तब भी, अगर आप मेल हैं मेल है तब तब भी। भी, ओके। हाँ, तो आप अपने ऊपर जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना अच्छे से फीमेल्स को ट्रीट करेंगे, फीमेल सारी शुक्र है, ओके। सारी फीमेल्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आ जाता है। अच्छा। जी। ज्यादा शुक्र अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, या तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, नहीं रहते हैं तो फिर बाहर रहते हैं। शुक्र मैम, मतलब मुझे समझ, मतलब मुझे नहीं पता शुक्र के बारे में, मतलब कैसे, मतलब शुक्र होता क्या है? शुक्र एक दानव है। अच्छा। जैसे हम शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र एक ग्रह है, प्लैनेट है जो दानव प्रवृत्ति का है। दैत्यों का गुरु है शुक्र, शुक्राचार्य। ओके। ठीक है, हमारे जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो शुक्र से रिप्रेजेंट होती है। मैंने एक रील बोली थी, बहुत वायरल गई थी, कि दारू पीनी चाहिए आपको फ्राइडे फ्राइडे, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और इस लोगों को, ये लोगों ने इतनी काट काट के ना अपने घर वालों को भेजनी शुरू कर दी, अपने फ्रेंड्स को भेजनी शुरू कर दी। मीम बन गया। मीम बन गया कि अरे मैडम ने तो अल्कोहल, देखिए हमें तो हाँ। एस्ट्रोलॉजर ने बोला वो है। टैग भी कर रहे हो, अपने दोस्तों को टैग कर रहे होंगे। टैग कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए शुक्र एक ऐसी चीज है, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लग्जरी बहुत पसंद है और उसको पार्टी करना पसंद है। आप कहीं पे भी मुस्कान जाते हो पार्टी में, आप घर में आज अपसेट हो मान लीजिए, ठीक है, आज आपको बहुत कलेश हो गया मम्मी से, पापा से, जिससे भी मर्जी, और आपको मजा नहीं आ रहा घर में, तो आप आउटिंग करने बाहर फ्रेंड्स के साथ चले जाओगे, राइट? जब आप बाहर जा रहे हो
फ्रेंड्स के साथ, तो आपको कैसा लगता है कि हम चलो क्लब चलते हैं या हम कहीं पार्टी करने चलते हैं, तो आप जब जैसे ही एंटर होते हो वहां का जो एम्बियंस होता है, लाउड म्यूजिक हो रहा है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, डांस कर रहे हैं, कपल्स एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है बताइए? आपका मूड स्विंग जो हो रहा था घर में, जो आपको मूड में बिल्कुल बेकार लग रहा था कि अभी मैं बिल्कुल कहाँ चली जाऊं, तो आपको कैसा शिफ्ट लगता है, कैसा लगता है अंदर घुसते ही? मतलब अगर तो ऐसे है कोई पार्टी वाला माहौल तब तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगता पर है? वैसे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे वो वाला मतलब पसंद नहीं है पार्टीज एंड ऑल इतना, मतलब जैसे अपना अपना होता है ना, तो मेरा उतना वो नहीं है। बट मैं आपके उस पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हाँ, मतलब वो मूड स्विंग तो होएगा ही तुरंत। मूड स्विंग होगा, और कहीं पे भी काफी सारे लोग हैं जिनको कूल काम प्लेस चाहिए, जिनको गजल चाहिए। हाँ अगर म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं तो आप मुलांक 6 से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो म्यूजिक लवर भी होगा, उसको डांस भी बहुत पसंद होगा, उसको पार्टी करना भी बहुत पसंद होगा, उसको आउटिंग बहुत पसंद होगी, उसको फन करना बहुत पसंद है। तो फन वो किसी भी तरीके का कर सकता है, वो एडवेंचरस भी हो सकता है ना। कहीं ओके। किसी को, लोगों को स्विमिंग करने में बहुत मजा आता है, कई लोगों को पार्टी करने में मजा आता है, कई लोग रिजॉर्ट चले जाते हैं तो उनको अच्छे शांति में बैठने में मजा आता है, तो वो एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। ओके जी, तो इसको हम जो है शुक्र से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अब मैं 7 नंबर पे आऊंगी, जो कि आई थिंक आपने बता दिया, आपका भी है। मेरा, हाँ, मेरा मूलांक भी है। अगर आप देखेंगे कि 7 नंबर वाले तो वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं। जो 7 नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूजा पाठी टाइप्स होते हैं कि पूजा पूजा तो गुरु करवाता है। अगर आप 7 नंबर वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान, जो इंट्यूशन होती है, बहुत शार्प इंट्यूशन होती है उन लोगों की। ओके। कनेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, हमेशा देने के लिए जीवन में पैदा हुए हैं। 7 नंबर वाला कभी लेगा नहीं। 7 नंबर वाला हमेशा ऐसे ना दान करता रहेगा, हर चीज की चैरिटी करेगा 7 नंबर। अच्छा। और उसको मजा आता है उस चीज में, और उसको ना एक अच्छी पावर फील होती है कि मेरे को हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ हमेशा महादेव खड़े हैं। पता नहीं क्यों, मुझे, मैं बीमार भी हूँ, कुछ भी है, मुझे लगता है कि वो खड़े हैं। वो एक आपको अंदर से एक वो भरोसा हर है। एक 7 नंबर वाले को भरोसा है कि कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है। लोग बोलते हैं मेरे साथ एंजल्स चलते हैं। काफी सारे 7 नंबर वाले हमारे ऑफिस में आते हैं और हमें यही बात बोलते हैं कि मैडम मुझे तो एक पावर फील होती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कोई पावर फील होती है क्या? बोला हाँ मैडम, मैं सुबह उठता हूँ ना, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो मेरे को पता है। इंट्यूशन आ जाती है। ओके। और कहीं पे भी मुझे कहीं जाना था, वहां पे रोड खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और मेरा फोन आ जाएगा तो मैं यू टर्न लेके वापस आ जाऊंगा। अच्छा। ऐसे बचाते हैं उनको। तो 7 नंबर वाले केतु से रूल होते हैं, उनकी वाणी बहुत ज्यादा कथित होती है, तो उनसे कभी गलत नहीं बुलवाना चाहिए। तो ऐसा मतलब काली होता है। जुबान। हाँ, कि मतलब और इनका नेगेटिव ये होता है कि इनको अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ है? बहुत नेगेटिव बोल दे, किसी के लिए भी नेगेटिव बोल दिया तो वो होगा। होगा। जो पॉजिटिव बोल दिया तो वो भी होगा। ओह हम्म। अच्छा। और अब 8 नंबर पे आते हैं। हाँ, 8 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। शनि का नंबर है, और शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बट शनि जब घिसवाता है ना, अच्छे से, मेहनत बहुत, हार्ड वर्क बहुत, क्योंकि सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है ना। तो मुझे लगता है शनि वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना अगर 8 नंबर वाले को आप देखेंगे तो वो सक्सेस जब होगा ना, 40s के बाद में उसकी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। जब तक ओके। उसने अपनी आधी जिंदगी जी ली तो उसको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी। उसने जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, सेल्फ मेड होगा हमेशा, और वो देखा होगा कितना सक्सेसफुल होगा। और जब वो 40 के बाद अपनी पीक पे आएगा ना, तो बहुत सक्सेसफुल होगा। मतलब उनको जब सक्सेस मिलेगी तो वो परमानेंट वाली मिलेगी। परमानेंट मिलेगी, और अपने आप कमा के मिलेगी। शॉर्ट टर्म नहीं। जो राहु है वो शॉर्ट टर्म है, जो शनि है वो धीरे 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 धीरे, शनै शनै बोलते हैं। तो शनै शनै मतलब स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली, वो टर्टल वाली जो स्टोरी हम पढ़ते थे ना, वही है वो। तो जीतता अंत में वही है, बट उसको धीरे 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 मेहनत करनी पड़ेगी। आप कभी भी शनि वाले को देखेंगे, 8 नंबर वाले को, वो सुबह उठेगा जल्दी, सोएगा आराम से, टाइम से, 9-10 बजे उसको लाइट बंद कर तो सोना है। नहाने का, पूजा का, हर चीज का टाइम टक 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 फिक्स्ड है। 8 नंबर वाले आपके जितने फ्रेंड्स हैं ना, आप देखना सब वैसे होंगे हमेशा। ओके। काला रंग बहुत पसंद होगा, अच्छा। ब्लू कलर बहुत पसंद होगा उनको, और उनको फलेगा भी, उनके लिए अच्छा भी है, वो पहन सकते हैं। तो अगर 8 नंबर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं तो मतलब जब सक्सेस मिलेगी तो परमानेंट वाली मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है बहुत बार कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ पर वैसा फल जल्दी नहीं मिलता, तो वो 8 नंबर से ज्यादा मतलब रिलेट किया जाता है। बिल्कुल। और 8 नंबर वाले को ना हमेशा चप्पल जूते कम खरीदने चाहिए, उनकी रेमेडी है। अच्छा। जितना चप्पल जूते कम खरीदोगे उतना शनि का प्रभाव, शनि हमारे पैरों में है, तो शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। दूसरा, जितना दान करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो काली चीजों को डोनेट करें, ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल कम करें। अच्छा। तो काला मस्टर्ड ऑयल हो गया, काले तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, सारी चीजें डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं 9 नंबर पे, जो कि ये जो 2025 है ये भी 9 9 नंबर का नंबर है। है। मार्स का नंबर है, और मंगल से सब लोग बहुत डर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या खराब हो रखी है। हाँ।
तो मंगल बहुत गर्मी का कारक है। गर्मी मतलब दिमाग में भी गर्मी हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो सकता है और बहुत सारी उथल पुथल मचा देता है। जब मंगल आता है ना तो वो हनुमान जी की जो शक्तियां है ना वो महसूस होती है, और हम ये साल देख चुके हैं हाँ। कि कितनी पावर हमें महसूस हुई है ऑलरेडी। बिल्कुल। ठीक है, तो जब मंगल वाले आते हैं ना तो वो बॉडी बिल्डिंग में 9 नंबर बहुत बॉडी बिल्डिंग वाला होगा। अच्छा। लड़की भी रहेगी तो उसको भी फिट रहने का पसंद होगा, ऐसा ठीक नहीं कि है। मेल्स के लिए। 9 नंबर वाले को हमेशा ही हनुमान जी बहुत प्रिय रहेंगे। 9 नंबर वाला हमेशा ही गुस्सैल रहेगा ही रहेगा, अच्छा। मार पिटाई भी करेगा ही करेगा। तो उसकी प्रवृत्ति को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको जितना हो सके अपने गुस्से पे काबू रखना है। ठीक है। उसको उसकी शक्तियां भी याद दिलानी पड़ती है। 9 नंबर वाला हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलाना पड़ता था कि आपको शक्ति है कि आप उड़ के भी जा सकते हो, आप पवन पुत्र हैं, आप उड़ भी सकते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसी 9 नंबर वाले को हमें याद दिलाना पड़ता है। तो कहीं सेल्फ डाउट भी होता है इन लोगों बिल्कुल सेल्फ डाउट होगा कि अरे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। जिस दिन ठान लेगा उस दिन वो काम कर लेगा। ओके। बट वो ठानेगा तभी जब हम उसको मोटिवेट करेंगे। तो हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहना चाहिए जो उसको पुश करता पुश रहे। करे। हाँ। अच्छा। और उनको गुस्सा कम करना चाहिए। उनकी रेमेडी सबसे अच्छी यही है, हनुमान जी की भक्ति में लग जाए। जितना हनुमान चालीसा पढ़ेगा उतना उसका ऑरा पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक है। जी तो अभी आपने जो साल वाली बात की वो तो मैं मानूंगी कि ये साल चेंज का साल था, जी। कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। हम्म। आप एंटरटेनमेंट फील्ड से लेके पॉलिटिक्स तक ले लो, हर चीज आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजें काफी चेंज दिखी। और ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो चीज हुई वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद फिर आरसीबी जीत गई, और फुटबॉल की टीम, मतलब फुटबॉल इतना देखती नहीं बट जितना मुझे पता है कि उसमें भी कोई एक ऐसी टीम जीती है जो कि इतने सालों से नहीं जीती, तो बहुत चेंज दिखा। तो अभी आधा साल हो ही गया ऑलमोस्ट। तो अब जो लोगों की बाकी है। जिंदगी में, हाँ मतलब अब कुछ पॉजिटिव होगा ये जो बच्चा है साल, या फिर अभी भी लग रहा है ग्रहों के हिसाब से कि अभी तो और कुछ? देखिए अभी जैसे जैसे सितंबर तक बढ़ेगा ना समय, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी और बढ़ जाएगी। अच्छा। कम होने के आसार तो नहीं है, बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। जैसे जैसे हम ये साल के अंत में आएंगे ना तो उसका प्रकोप हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे अप एंड डाउन आएंगे, रिलेशनशिप में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो चीजें चेंज कर देगा। हमारा जो भारत देश है ना, जो जैसे था डर का माहौल, आप देखेंगे बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे और बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग होगी पहाड़ों पर। जुलाई के, अगस्त की, सितंबर की मैं बात करूं तो बहुत सारी जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं वहां पे भी संभल के जाना है और अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत अच्छा साल नहीं है ये, क्योंकि गर्म साल है और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मैं यही इसलिए डरा नहीं रही हूँ अपने व्यूअर्स को, बट मैं बता रही हूँ कि आप जितना जाएं संभल के जाएं और देखभाल के जाएं, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए और काफी सारे मृत्यु के योग भी हैं ये साल में। अच्छा। जितना ये साल मृत्यु देगा, जितनी लड़ाई झगड़े देगा, जितनी आप देखिए ना वॉर की सिचुएशन आ चुकी हाँ थी। हाँ। तो हमने कभी नहीं सुना, राइट? हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक नहीं देखा ना सुना। और आज वो चीज हमने देख भी ली कि कैसे सब चीजें हो रही हैं, कैसे पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व हो रही है। कभी नहीं सुना था, हमें कभी सोचते भी नहीं थे कि कुछ ऐसा होगा, बट हो रहा है ना वो यही साल में। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति है। जो लोग बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, तो उनको खुद पता लग रहा है कि गर्म साल है, इस साल में कोई भी पंगे नहीं लेने हैं।